ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय कृष्ण जी के अनमोल वचन। ये 3 वचन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हैं ये। इसको श्रवण करेंगे तो निश्चित ही, और इसके आदेश के अनुसार, जो कृष्ण जी का आदेश है, जो कृष्ण जी का वचन है, उनके अनुसार अगर अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। तो इसको श्रवण करें। श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, जीव किसी भी भाव से उनकी शरण ले ले वे उसका कल्याण कर ही देते हैं। गंगा जी में मिलते ही गंदा नाला भी गंगा जैसा पवित्र हो जाता है। जीव तभी तक अपवित्र है जब तक वो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखता। देखिए, जब जीव का संबंध ठाकुर जी से हो जाता है तो जो है वो जीव तर जाता है। जब तक संबंध नहीं है, जब तक वो दुखी है और बिना प्रभु के तर नहीं सकता। आगे दूसरा सुने। भगवत विमुख जब तक हम हैं तब तक वासना, लोभ, क्रोध, पाप, कर्म के विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। गीता में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना, मेरा आश्रय लिए बिना, भजन किए बिना, मेरी बनाई हुई माया से कोई मुक्त नहीं हो सकता। देखिए कितना सुंदर कृष्ण जी का संदेश है ये। अगर हम इसी को थोड़ा सा ध्यान से श्रवण कर लें, और इस संसार में ये हर शास्त्र बताते हैं कि संसार दुख रूप है, एक शांति, एक आनंद वो हमें प्रभु ही दे सकते हैं। तो देखिए, साफ कह दिया, एक बार फिर सुने, श्रवण करें। मेरी कृपा के बिना, मेरा आश्रय लिए बिना, भजन किए बिना, मेरी बनाई हुई माया से कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये शरीर भी माया है और संसार भी माया है। तो इससे पीछा छुड़ाना है तो एक प्रभु, एक गुरु को अपना जीवन जो है वो एक अर्पण करके, समर्पण करके चलना पड़ेगा, तभी छुटकारा है। नहीं तो कृष्ण जी कह रहे हैं, दूर तक मुक्ति का कोई उपाय नहीं। आखिरी वचन एक और श्रवण करें। श्री कृष्ण में कैसे भी हमारा चित्त लग जाए, एक बार मन तो लग जाए कृष्ण में, एक बार उनसे संबंध बन जाए तो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती। बस संबंध बनना चाहिए, फिर कल्याण ही कल्याण है। ठाकुर जी को कुछ ना कुछ जरूर बनाओ। अर्जुन की तरह मित्र नहीं बना सकते हो तो पुत्र, पति, प्रेमी, स्वामी ही बनाओ। नहीं तो अरे कुछ ना बने तो दुर्योधन की तरह शत्रु भी बना लोगे तो भी कल्याण निश्चित है। देखिए, दुर्योधन और कृष्ण का क्या रोल था, ये सबको भली बात मालूम है।
इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लग जाओ उस प्रभु में। कृष्ण जी कह रहे हैं कोई चारा नहीं है। देखिए महात्मा मंगत राम जी ने भी एक वाणी में कहा है कि जो है साक्षात ईश्वर इस शरीर में विराजमान है, लेकिन इस शरीर में ईश्वर के होते हुए भी हम उससे कितना दूर हैं ये हम खूब जानते हैं कि आत्मा हमारे अंदर है और आत्मा भगवान ही है, गुरु ही है। कृष्ण जी ने भी कहा था अर्जुन से कि तू अपनी आत्मा को देख, मैं तेरी आत्मा में ही निवास कर रहा हूँ, और जब तुम अपनी आत्मा में मुझे देखोगे तो हर समय मेरे दर्शन पाओगे। तो देखिए कितने अच्छा ये संदेश था। तो एक वाणी दास कहना चाह रहा था जो महाराज जी ने बताई है, सतगुरु तो अंतर रमे, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़, घट का पाठ उघाड़। देखिए साक्षात ये ईश्वरीय वाणी है, प्रभु वाणी है, जो महात्मा मंगत राम जी की द्वारा लिखी गई है। ये भी साफ संदेश दे रही है कि ईश्वर अंदर विराजमान है, हर पल हमारे साथ है, फिर भी हम उससे कितना दूर हैं। तो आज हम इस जो कृष्ण जी के 3 वचन थे उनके आधार पे अपना जीवन चलाएं तो निश्चित ही इस जीवन में उजाला आएगा और आनंद ही आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।